में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो जाके अवगाहन ते शुद्ध हो य प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। कालीन जो चर्चा सत्र है वह प्रारंभ होगा। उससे पूर्व यहाँ जिनवानी विराजमान हो रही है। हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब और संयम जी से निवेदन है, यह मंच का टेबल थोड़ा पीछे ले लेवे और माइक साइड में ले लेवे। हमारे आप सभी सादर में उससे निवेदन है, यथास्थान बैठ जावे। चिंतामन जी जहाँ कहीं पे हो थोड़ा इधर सामने आवे। आज का यह रात्रिकालीन सत्र मैं हमारे राकेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के वक्ता श्रेणिक जी जैन जो अभी हमारे बीच पधारे थे, वे किसी कार्यवश जो है यहाँ से भी श्रेणिक जी नागपुर वे विदा ले रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे मोमेंटो ग्रंथ भेंट करें। श्रेणिक जी को मोमेंटो हाथ। आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब जहाँ कहीं भी हो वे पधारे, उनसे भी निवेदन है कि मंच पे विराजमान हो। हमारे अशोक जी लोहाड़िया भाई साहब, उनसे भी निवेदन है कि वे मंच पे विराजमान हो। आज प्रातः काल में हमने महावीर जी पाटिल सांगली इनके माध्यम से वक्ता का स्वरूप सुना था, और अभी आदरणीय शांति जी भाई साहब के माध्यम से श्रोता कैसा होना चाहिए वह स्वरूप अभी हमने यहाँ उसका विवेचन सुना। निश्चित रूप से यह तीनों अधिकार की चर्चा तो 2 सत्रों में कहे उतनी पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह रात्रिकालीन चर्चा सत्र है। अब इस चर्चा सत्र का प्रारंभ यहाँ पे होगा। मैं संयम जी जैन नागपुर इनसे निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे विषय रह गए हैं उन विषयों को गति देते हुए वे इस रात्रिकालीन चर्चा सत्र को प्रारंभ करावे। यह खुला चर्चा सत्र है, इसलिए यह शंकाएं जो है आप सभी श्रावक प्रातःकाल से जो भी विषय विवेचन यहाँ हुआ है तत्संबंध में आपकी जो भी शंकाएं हो वो आप हमें पूछ सकते हैं। और कल प्रातःकाल की थोड़ी सी सूचना देना चाहूँगा। प्रातःकाल 6 बजे से 6:45 बजे तक प्रौढ़ कक्षा पंडित श्री पीयूष कुमार जी शास्त्री जयपुर इनकी होगी। 6 बजे से 6:45 बजे तक की प्रौढ़ कक्षा, और 6:45 बजे से जो है वह 8 बजे तक हमारा जिनेन्द्र पूजन प्रक्षाल एवं रत्नत्रय विधान। 8 बजे से 8:30 बजे तक नाश्ता अल्पाहार है। 8:30 बजे से 9:15 बजे तक हमारा यहाँ का प्रातःकालीन जो व्याख्यान है वो व्याख्यान हमारी बेलगांव से पधारी हुई आदरणीय विदुषी धवलश्री जी पाटिल इनका जो है वह यहाँ पर व्याख्यान होगा प्रातःकालीन, एवं उसके पश्चात हमारा तृतीय सत्र प्रारंभ होगा। तृतीय सत्र के भी हमारे समस्त वक्ता विद्वान पधार चुके हैं, इसलिए वह भी सत्र जो है विशेष रूप से आपको लाभान्वित करेगा। मैं चर्चाओं को प्रारंभ करने के लिए आगे सौंपता हूँ संयम जी जैन। आदरणीय धवलश्री जी से भी निवेदन है कि वे यहाँ आगे पधारे मंच पे। आइए बेंच। विमला जी भाभी जी से निवेदन है कि आप बेंच को यहाँ ऊपर बैठे। ओम नमः सिद्धेभ्य। हमने
आज सुबह से 3 अधिकारों और 75 पेजों को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है। अभी का जो सत्र हम यहाँ से करने जा रहे हैं विशुद्ध तत्वज्ञान की दृष्टि से, अभी तो आपने कई सुबह से जितने वक्ताओं को सुना है पेजों के हिसाब से सुना है। भैया इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पर ये लिखा है, फिर इसका विषय का मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। अब हम जरा जो चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से करने जा रहे हैं। अब आप ऐसी शंका उठाएं जिससे कि टोडरमल जी आज दिन भर के विषयों में जो जो अपन ने चर्चा की है उसमें से ऐसा कोई विषय अपन ढूंढ के निकाल सकते हैं जिसका जवाब टोडरमल जी ने दिया हो, तो अपने आप हम उस विषय पर बहुत बहुत घोलन चिंतन मनन और कर सकते हैं। जैसे कि कुछ विषय ऐसे बन सकते हैं कि कर्म और आत्मा, क्या ये दुख आज हमको महसूस हो रहा है या ये दुख पिछले भव में भी ऐसा ही था? पिछले भव में ऐसा था या उससे पिछले भव में ऐसा था? अच्छा, ये तो कॉमन आप जवाब दे दो भैया अनादिकाल से ऐसा था। मनुष्य गति में ऐसा था या इससे पहले वाली तिर्यंच गति में ऐसा था या उससे पहले वाली अवस्था में? अच्छा, आज जितना ज्ञान मुझे हो रहा है उसके आधार पर दुख हो रहा है या जितना ज्ञान नहीं है उसके आधार पर दुख हो रहा है? आप समझ रहे हैं? प्रश्नों को हम इस तरीके से रखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप हम और उसकी गहराई में उतरने की कोशिश कर सकते हैं। आज सुबह जिस एक प्रश्न पर चर्चा शाम के सत्र में लेनी थी, सर्वप्रथम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके शंकाएं और समाधान प्रारंभ करेंगे। आप सभी तैयार हैं? अरे क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए चलिए, कुछ लोगों को ऐसा लगा मुझे कि शायद नींद में होंगे तो पूछ लिया। चलिए, जो हमने वक्ता के स्वरूप के संबंध में आदरणीय हमारे सांगली निवासी महावीर जी पाटिल से सुना था, 2 बातें उसमें सामने निकल के आई थी। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि जो एक वक्ता होता है, जो स्मारक में एक परंपरा चल गई है कि अब अधिकतर सब बच्चे कोशिश करते हैं कि वो बीएड में जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक सेफ जॉब होता है, जो पढ़ लिया है उसी के हिसाब से साधना भी बनी रहती है और लगे हाथ अपना पढ़ना भी हो जाता है। लेकिन इससे जो प्रचार जो हो सकता था वो बंद हो गया, जो प्रवचन आदि के माध्यम से बात हो सकती थी वो भी बंद हो गई। और कहीं ना कहीं इसका असर उस आजीविका वाली पंक्ति से है कि आजीविका के डर से हम ये सोचते हैं कि भैया अब अपने को ये सारे काम नहीं करने चाहिए। हमने जिनवाणी की एक भी बात बोली और उसमें पैसे का कुछ संबंध हुआ तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। जैसा कि टोडरमल जी के संबंध में हम जानते ही हैं, पहले वो नौकरी किया करते थे। आज की ही चर्चा में ये बात आई थी, पहले वो नौकरी किया करते थे। आप जानते हैं कहाँ नौकरी की है उन्होंने? सिंघाना में उन्होंने नौकरी की है। उसके बाद जब वो जयपुर आ गए थे तब उनकी नौकरी का कोई उल्लेख नहीं है। उस समय उनकी नौकरी का कोई उल्लेख नहीं है। जिस तरीके की साहित्य साधना उनके द्वारा हो रही है, मुझे नहीं लगता है पैसा कमाने का उनके पास में 1 मिनट भी था। इस समय पर सारी व्यवस्था समाज के द्वारा भी हो रही है, तो भी वो 1 पैसा इस कारण से नहीं ले रहे हैं कि मैं इनको पढ़ा रहा हूं तो ये मुझे दे। तो मेरा यही कहना है, सबसे पहले हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि टोडरमल जी की इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है कि आजीविका को करते हुए हमें जो जिनवाणी का अध्ययन है, वो जिनवाणी का चिंतन मनन है, उसकी दिशा में क्या दिक्कत है और क्या समाज से पैसे लेना पाप है। इन सारे विषयों पर थोड़ी खुल करके हम चर्चा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं एक बार और यदि कोई इस विषय को और स्पष्ट करना चाहता है तो विषय स्पष्ट कर दे, बाद में अपन उत्तर प्रश्न ना लीजिए। एक वो कि जो संस्थाओं में काम तो नहीं करते, अपना व्यापार करते हैं अथवा कुछ और करते हैं, लेकिन कहीं पर्टिकुलर टाइम के लिए कहीं जाते हैं, 10 लक्षण में जाते हैं, विधान में जाते हैं, और वहाँ से वो 2 प्रकार के लोग होते हैं उसमें। एक तो होते कि तय करके जाते, भाई साहब 11,000 का लिफाफा देना कि 21,000 रुपये का लिफाफा देना कि 51,000 का लिफाफा। चूंकि अब अपन घर में बैठे हो, प्रश्न आया इसलिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ। और दूसरे वो होते हैं कि भैया हमें मतलब नहीं है क्या दोगे, लेकिन अपेक्षा ये जरूर है कि कुछ ना कुछ दोगे। उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो लिफाफा खोल के देख लेते कि प्योर मार्ग वे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। भाई उनने अगर 21,000 दी और हमारे 5,000 रुपये खर्च हुए तो हम 5,000 लेंगे, बाकी समाज को वापस कर देंगे, नहीं तो दान की रसीद कटा के भेज देंगे। और दूसरे वे होते हैं
कि खर्चे तो 5,000 हुए, लेकिन समाज ने लिफाफे में बंद करके जो दिया विदाउट एनी इफ एंड बट वे ले लेते हैं। ठीक है ना। अब मेरा और एक और चौथे और है वो तो है ही चौथे और कि मुद्दा यह है कि शास्त्र वांच करके आजीविका नहीं करना। तो ये सब अगर इस परिभाषा में आते तो चौथे वो हैं जो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वे सरकारी सर्विस करते हैं लेकिन पढ़ाते जैन दर्शन है, पढ़ाते समय सार हैं, पढ़ाते गवर्नमेंट सार हैं और उन्हें सरकार वेतन देती है। मैं इस बात को ऐसे देखता हूं कि अगर पढ़ाने से वेतन लेकर के अपन काम कर सकते तो वेतन निर्दोष है, क्यों वो सरकार दे रही। तो फिर आप इसको ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि वेतन निर्दोष है क्योंकि समाज दे रही। अगर सरकार पे डिपेंडेंसी की बात खड़ी होती है तो फिर समाज पे भी होनी चाहिए और सरकार पे नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लेके पढ़ाया ना आपने, समय सार पढ़ाया। सवाल वो नहीं है कि पैसा कहां से लिया। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पे सदन अगर मंथन करके कोई बात खड़ी कर सके तो शायद आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक गोष्ठी होगी। ऐसा मेरा प्रश्न है। मैं ये भी चाहता हूं भाई साहब, आप सबसे पहले इसका उत्तर किससे चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़ जाएगी ना बात। आप तो कोई भी एक व्यक्ति का नाम बोले। जवाब कोई नहीं दे रहा है, जिसके दिमाग में जो बात है वो ओपिनियन दे रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। मैं पहला अधिकार समझता हूँ। 10-12 वर्षों तक जयपुर में मुझे मोक्षमा प्रकाशक पढ़ाने का अवसर मिला और उसके पहले भी जब विद्यालय नहीं खुला था तब प्रवचनों में ये बात आती थी। मैंने स्वयं एक बार बाऊ भाई के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए ये विषय उठाया और मैं क्या समझता हूँ ये भी उन्हें बताया और उन्होंने उसका भरपूर समर्थन मुझे दिया। बात एक तो समाज की सेवा के लक्ष्य से इन कार्यों को करने की है और दूसरे स्वयं के जीवन में जो व्यवहारिक धर्म के रूप में स्वाध्याय, पूजन इत्यादि कार्य होते हैं उनकी बात अलग है। यदि मैं अपने आत्महित की दृष्टि से रोजाना आधा पौन घंटे पूजा करता हूँ तो वो मेरे लिए है, लेकिन यदि मुझे 4 घंटे किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो उसमें जो विषय का आनंद है, विषय मतलब पूजा भक्ति का आनंद है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन जो मेरा गला और जो मेरा शरीर जो उसमें लगा वो मेरे व्यवहार धर्म का अंग नहीं है, वो हमने पब्लिक को सर्विस दी है। ये बात मैंने बाबू भाई से कही थी। ये व्यवहार धर्म की बात अलग है और समाज की सेवा की बात अलग है। इसी तरह मैं स्वाध्याय स्वयं करता हूँ और रोजाना 10 आदमी और बैठ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी आजीविका दूसरी भी है। ये परमानेंट आजीविका नहीं है। मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूँ, जैसे मैं देवलाली में प्रवचन करता हूँ तो अपने लिए करता हूँ, उसमें मुझे अवसर दिया तो हम सभा में भी बोलते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन अगर ड्यूटी लगाई जाए कि आपको 4 घंटे पढ़ाना ही है तो वो हमारा व्यवहार धर्म में भी नहीं है, वो तो हमारा सर्विस है जो हम समाज को दे रहे हैं। इन 2 बातों में अंतर समझना चाहिए। दूसरा बिंदु जहाँ पंडित जी ने आजीविका आदि प्रयोजनार्थ, तो जैसा कि पीयूष जी ने संकेत किया, आदि में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। यदि हम पैसा नहीं लेते, ध्यान से सुनिए, लेकिन इसका मान खाते हैं, हम तो पैसा नहीं लेते, हम तो पैसा नहीं लेते, मैंने आज तक किसी से 1 पैसा भी नहीं मांगा, तो हमने लोभ के बजाय मान खाया, मान का पोषण किया और वो भी उसी कैटेगरी में गया जो लोभ के पोषण में गया। यश के लिए हो, मान के लिए हो, सुविधा के लिए हो। जब मैं जयपुर में था उस समय भाई जी के निर्देशन में टीम जाती थी विधानों के लिए, फिर बाद में वो डिस्टर्ब पढ़ाई में होने लगा तो दादा ने बंद कर दी। तो कोई विद्यार्थी ऐसा बोलता था, भाई साहब बम्बई में अगर प्रोग्राम होवे तो प्लीज़ मेरा नंबर ज़रूर लगा देना, क्योंकि मुझे बम्बई घूमना है। तो मैं उससे ये कहा करता था कि तुझे तो पाप का ही बंद होगा,
हम कार्यक्रम के लिए जाएं और सहज ही बम्बई घूमना हो जाए, वो भी है पाप भाव, लेकिन वो अभिप्राय वाला दोष नहीं है। और हम ये लक्ष्य बना करके ही जाएं कि हमें बम्बई घूमना है इसलिए हम जा रहे हैं, तो फिर वो उसमें अभिप्राय में वो विषय की वासना या घूमने फिरने की वासना आ जाती है। अभी पिछले दिनों सिद्धायतन द्रोणगिरी में जो पंडित साहब का प्रोग्राम था, शायद दिसंबर में था, हाँ, तो उन्होंने सहज ही एक बात निकली और मैंने उनके प्रवचन के बाद में कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये विषय उठाया। तो प्रवचन पूरा होने के बाद भी 15 मिनट उन्होंने स्पेशल इसके ऊपर बोला और बोला इसमें अभिप्राय की मुख्यता है। जहाँ टोडरमल जी लिखते हैं कि आजीविकादि प्रयोजन के लिए अगर हम ये धर्म साधन करते हैं तो बड़ा अन्याय करते हैं, और वहीं नीचे उन्होंने मुनिराज का भी उदाहरण दिया कि मुनिराज भी आखिर भोजन करते हैं तो कोई कमाते तो नहीं हैं, और गुरुदेव भी समझ लीजिए 45 वर्षों तक रहे तो कोई कमाई तो उन्होंने नहीं की। तो इन बातों अभिप्राय की मुख्यता इसमें होनी चाहिए। पंडित साहब ने एक और विषय पर प्रकाश डाला कि टोडरमल जी कहते हैं कि आजीविका या सुविधाओं के लिए नहीं करना, जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, इन दोनों में फर्क है। दूसरी बात तो सदासुखदास जी कहते हैं कि जो इस धर्म कार्य में साधर्मी लगे हैं, पढ़ने में पढ़ाने में, इसमें तो श्रावकों का कर्तव्य है उन्हें निश्चिंत करे, उनकी व्यवस्था करे, उनको स्थिरता प्रदान करे ताकि वो इसी में लगे रहें। जब जब मेरी जयपुर की कक्षाओं में ये विषय आया तो छात्र बहुत विचलित होते थे और उन्हें यही लगता था कि हम क्या करें, आखिर संस्थाओं में काम करें कि नहीं करें। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इसलिए बीएड की कर रहा होवे कि उसको संस्थाओं में काम करने में पाप लगता है इसलिए वो इससे मुख मोड़ के जा रहा होवे। उसके बहुत सारे फैक्टर दूसरे भी हैं। तो जहां उन्होंने इसकी स्थिरता वगैरह की भी बात कही है, तो दो विद्वानों ने अलग अलग तरह की बात कही, तो हमें उसके प्रयोजन और उसकी समझ लो जो परिस्थिति है उस पर विचार करना चाहिए। तो मैं एक बात और अंत में कहता हूँ, गुरुदेव के नाम से ये बात कही जाती, वो हर बार 10 लक्षण के पहले वो क्लिप उनकी सुनाई जाती कि जो पैसा लेते हैं वे बड़ा पाप करते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव के समय जो विद्वान तैयार हुए वे स्वाध्यायी विद्वान थे, वे सब श्रेष्ठी वर्ग के थे। वे सुन करके अध्यात्म में रुचि से वक्ता हुए, किसी को कोई जरूरत ही नहीं थी और बल्कि वे और दान दे करके आते थे। तो उन परिस्थितियों में अगर कोई अपेक्षा रखता था तो वो वास्तव में तीव्र लोभ की ही बात थी। लेकिन जब गोदिका जी ने डॉक्टर साहब को स्मारक में अपॉइंट किया और गुरुदेव को बताया कि हमने पंडित हुकुमचंद को टोडरमल स्मारक में रखा है, तो गुरुदेव ने इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की, वो टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में दादा ने छापी है। हुकुमचंद पंडित बहुत अच्छा है, गोदिका बड़ा भाग्यशाली है जो उसको इतना अच्छा पंडित मिल गया, इस तरह की बातें लिखी। और गुरुदेव को सब पता था, कोई छुपी हुई बात तो थी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने गुरुदेव का सीडी में एक प्रवचन सुना निर्जरा अधिकार का, जिसमें दादा के बारे में उन्होंने बोला कि गोदिका जी ने कहा कि हम तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ाए देते हैं। ये बात गुरुदेव के प्रवचन में ही मिली, मुझे दादा ने कभी बताई नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम आराम से चलता है, तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोडरमल स्मारक में दादा सर्विस कर रहे हैं ट्रस्ट की, इस बात को गुरुदेव जानते हुए भी उन्होंने दादा के कर्तृत्व की, उनकी लेखनी की, उनके स्वभाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। कभी उन्होंने इन दो बातों को क्रॉस नहीं किया कि ये पैसा लेता है, ये पैसा लेता है। इसलिए कौन किस परिस्थिति में उस प्रयोजन से ले रहा है, मैं नहीं समझता कि इसको लेके कोई सार्वजनिक नियम बनाया जा सकता हो।
हर एक को अपनी कषाय, अपना परिस्थिति, अपनी आवश्यकता और अपना समर्पण, हो सकता है हमें ज़रूरत है और हम लेते भी हैं, लेकिन हम समझते, जैसे मान लीजिए मेरी तो बात अलग है क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी ही जाया करता था पंच कल्याणक वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य लाभ मैं ही लेता था, क्योंकि वो विषय में जो रंग चढ़ता है, तो चाहे पूजन विधान का हो चाहे कोई भी हो, तो हम उसका रस लेते हैं और ये एक व्यवस्था के अंतर्गत की बात है। तो इसका स्व विवेक पर ही हम हर एक कोई निर्णय कर सकता है कि जैसे पीयूष जी ने 3-4 परिस्थितियां खड़ी की, तो हम किस परिस्थिति में आते हैं और उसमें कषाय की तीव्रता है कि मंदता है। लेकिन अभिप्राय तो हमारा निर्मल होना चाहिए, वृत्ति हमारी संतोष वृत्ति होनी चाहिए। डिमांड करना, इशारे करना, फलानी जगह, तो ये सब गुरुदेव ने बोला है कि वहाँ गए थे तो वहाँ तो उनने हमको 2000, उस समय 2000 बहुत बड़े होते थे, 2000 रुपये दिए, तो उनकी बात बता के, तो एक अपेक्षा रखना अलग बात है। और सहज भाव से कई लोग ऐसे हैं जो समझ लीजिए कोई ऐसी आजीविका वगैरह नहीं करते हैं, तो भी समर्पण उनका पूरा है। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग है और अपने अभिप्राय को देख करके विचार करें, यही मेरी भावना है। इसमें और कोई और बोलो, आप बोलो। नहीं, हम बाहर से भी ले सकते हैं, लीजिए। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। ये हमारे पद्माकर जी हैं, हमारी बैच के विद्यार्थी हैं। इनके मालूम नहीं इनके पेट में क्या दुख रहा है। ये मेरे से ज़्यादा डरते हैं, राकेश जी मेरे से डरते हैं। हाँ, ये हमारा प्रिय मित्र है, इसलिए ये तरह मेरे प्रिय मित्र है और ये हम सब साथ पढ़े हैं और बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके बीच में आया हूँ। देखो, क्या होना चाहिए, क्या होता है, इसका दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या हो रहा है, निश्चय से पकड़ो, व्यवहार से पकड़ो इसको मैं। कि क्या होना चाहिए, क्या होता है, इसमें हम डिफरेंस मान करके चले। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ, पूरा एजुकेशन मेरी सर्विस हुई है। भारतीय संस्कृत के हिसाब से ज्योतिष में, वैद्यकीय में और शिक्षा में पैसा नहीं ले सकते। इसका दूसरा मतलब, मैं इंग्लिश पढ़ा करके भी पैसे नहीं ले सकता हूँ, हाँ, सेवा नहीं ले सकता हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एजुकेशन में रहा ना, ये जो टीचर्स जो है, मैं ऑब्जर्वेशन करता था, कई टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाने में आनंद नहीं आता था। जिनको पढ़ाने में नहीं आनंद आता था, उनका ऐसा पतन हुआ है, चारों तरफ से ऑलराउंड पतन हुआ है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि अब आजीविका का मतलब है, अब आजीविका में वो टीवी भी देखना चाहता है, ये मोबाइल पे बात करना चाहता है। अब आजीविका का क्या है मतलब, हाँ। दूसरी बात है, ये हमारी जैन समाज की बहुत बुराई है, जैन समाज की। क्यों, आप एक अभी हिंदू समाज में एक पंडित था, उनका कि हमारे यहाँ दक्षिणा की विधि है, आप दक्षिणा दो, दक्षिणा पे 1 करोड़ भी दे सकते हो, 5 रुपये भी दे सकते हो, सामने वाले को रखना चाहिए। ये कुछ सही लगता मुझे। दूसरी बात क्या है कि हमारा जैन समाज का मतलब, आपको तो विद्वानों को तो ऐसा रखना चाहिए कोई हमारा मुख्यमंत्री है, यह हमारे जैन समाज में है ही नहीं। आप तारीफ करते हो समाज इसकी, मोक्ष मार्ग प्रकाश कैसे वैसे, ये बहुत सबसे हमारे जैन समाज का पतन इसी कारण हो। सब मैं बता रहा हूँ आपको, भाई आपको उसका वैल्यू नहीं है कि इस समाज का ये क्या कर रहे हैं। अभी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हिंदू धर्म का एक पंडित था, उन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं पैसा नहीं लूँगा। दुकान खोल के बैठे, फिर उन्होंने कहा साहब आप 2 घंटे ने हमें दुकान चलाना है, मुझे दुकान भी मुश्किल से चलती है, मैं नहीं ले सकता, पैसे लेना नहीं मुझे, आप कुछ भी करो, नहीं लेना है मुझे पैसे। फिर उन्होंने गाँव में सब हड़ताल किया, आपको तो कुछ भी नहीं है, आपको तो हमारे कारण दुकान बंद करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हमारा जैन समाज में कोई है क्या ऐसे करने वाले? तो ये नहीं करने से समाज प्रॉब्लम हो रही है कि अपना इतने अच्छे विद्वान है, इतने मतलब हमारा जैन समाज को पता है कितना नुकसान हो रहा है, आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने इतने विद्वान है, अच्छे विद्वान है, कहीं वहाँ नौकरी कर रहा है, कहीं वहाँ नौकरी कर रहा है, कहीं वहीं नहीं, इसका नुकसान किसका? जैन समाज को हो रहा है ना। और हमारे पास पैसे तो कमी नहीं है, हम शांति धर्म में पैसे देते हैं। शांति धर्म कितनी मतलब बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है कि शांति धर्म में पैसे हो रहे हैं का मतलब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा मुझे।
तो भाई विद्वानों को तो आपको तो ऐसा रखना चाहिए जैसे कोई मतलब आप विद्वान को मतलब नहीं समझते, वो विद्वान का मतलब नहीं समझते हो कि विद्वान क्या होता है। भाई वहाँ हम वहाँ पर गए थे, अब जयपुर गए थे, यहाँ से वहाँ जाने में कितनी परेशानी हो जाती थी, क्या नौकरी की गारंटी थी। हम सब लोग पढ़ते थे, तो समाज को विद्वानों को सबसे पढ़े, अपने बच्चों को सेवा करे न करे, विद्वानों को सेवा करना चाहिए, तब तो होगा। ये समाज की बुराई कारण ये सारी खराबी हो रही है। इससे समाज में मतलब ध्यान देना चाहिए, विद्वानों को देने में खुशी होना चाहिए, आप भाग्य समझना चाहिए। वो छोड़ करके वो 15 रुपये काटना, 50 रुपये काटना। नहीं, देखिए अभी हम थोड़ा टॉपिक से बदल रहे हैं। टॉपिक तो ये है कि आजीविका के प्रयोजन से हमको शास्त्र स्वाध्याय आदि कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, समाज की बात है, उसके पर अपन कभी गोष्ठी करेंगे। अभी तो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम का आप कोई समाधान बता सकते हैं तो आप बताएं हमको, ये हमारी प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम अभी पीयूष ने बहुत अच्छे से बताई, आपने भी बताई है और अभय जी ने तो इतना क्लियर किया है। बस यही है कि अब इसके संबंध में हमको धर्म संकट बहुत सारे होते हैं। धर्म संकट ये है कि वहाँ शास्त्र में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, टोडरमल जी ने लिखा है, मतलब वो हमारे सर माथे हैं ना, तो उनके कारण से हमको उनकी एक एक बात जो है बहुत गंभीरता से मानना, ये हमारा एक भाव रहता है। उसमें 2-3 शब्द आए हैं, एक विषय कषाय के पोषण से, एक भोजनादि के पोषण के लिए, और एक और आजीविका, ऐसे 3 शब्द आए ना। नहीं, सांसारिक प्रयोजन के साथ में यहाँ पर लिखा ना इन्होंने, आजीविकादि के प्रयोजन से बड़ाई के यश बड़ाई के लिए, माने आप बड़ाई के लिए जो है आप शास्त्र स्वाध्याय करते हो, आप विचार करना। मैं कहता हूं मैं आजीविका के लिए शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, लेकिन बड़ाई के लिए करता हूं। टोडरमल जी ने आपको भी लताड़ लगाई है कि आप अपनी मान पोषण के लिए, यदि हम गद्दी पे बैठ करके मान पोषण करते हैं तो ये आजीविका से ये कम नहीं होगा, ये भी उतने ही दर्जे का पाप होगा। नहीं, मैं तो ऐसी ही आजीविका भी बहुत प्रकार की। मेरे को पापी पेट का सवाल है, तो पापी पेट का सवाल है, मुनिराज भी गृहस्थ के घर पे जाते हैं आहार के लिए, तो क्या उनको भी हम अपनी उसी कैटेगरी में रखेंगे? प्रश्न ये इस बात का है, देखना मैं तो प्रश्न ही खड़ा कर रहा हूँ, समाधान मैं क्या दूं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बड़ा धर्म संकट, और वास्तव में अभय जी ने एक शब्द कहा, अभिप्राय। आपका अभिप्राय उसके पीछे कितना क्या है। मैं जयपुर में था तो मैंने कहा भाई मेरे को ये काम धंधे में पढ़ना नहीं है, इसमें आजीविका आदि में पढ़ जाओ। तो आप विचार करना, आजीविका का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने एक दुकान खोली अपनी, उसमें आज मेरे को 10,000 रुपये की इनकम है, कल मैं 15,000 की करना चाहता हूँ, फिर मैं 25,000 की करना चाहता हूँ, फिर मैं लाख रुपए की करना चाहता हूँ, मैं करोड़पति नहीं करोड़पति का बाप बनना चाहता, आजीविका है मेरी, तो उसको आप कोई उसमें रोक नहीं सकते हैं। तो वो आजीविका का मतलब वो है। और मैं एक बहुत पवित्र भाव से कि भैया मेरे को अपना जीवन यापन करना है। अब मैंने शादी भी करा ली, मेरे 2 बच्चे भी हो गए, अब 2 बच्चे हैं, उनका मेरे को शादी करना, ब्याह करना, उनकी शिक्षा करना, ये सब काम भी तो मेरे हैं ना। अकेले रोजी मुनिराज हैं, वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनको तो अकेला ही पेट है, हमारे साथ तो सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमको कुछ आजीविका, हमको स्वतंत्र आजीविका चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर 2-3 विद्यार्थी हमारा प्रसन्न बैठा है कि इनकी ऐसी भावना हो रही है कि भैया मैं जो है ना कुछ मेरा काम हो जाए तो मैं तो निवृत्ति लेना चाहता हूँ। एक और किसने मेरे को अभी कल, मनीष जी हैं हमारे रहली वाले, पिछले साल अपने यहाँ पर गोष्ठी में आए थे, वो उनका भतीजे ने मेरे को ये बताया कि बोले वो तड़फ रहा है, उसको कम से कम लाख रुपए मिलता होगा, वो तो 1.5 लाख रुपए उसको जॉब में मिलता है, वो 1.5 लाख रुपए को लात मारने को तैयार है। माने जब उसको इतनी अंदर से रुचि जागृत हो रही है, अंदर से उसको, हमारे हेमचंद जी की नौकरी रनिंग में थी, रनिंग में नौकरी को छोड़ करके वो निकल गए थे। माने 40,000 रुपये, 40 साल पहले उनको 60,000 रुपये नौकरी में मिलते थे। सुमत प्रकाश जी ने छोड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अभिप्राय बहुत है, और उस अभिप्राय को एक बात आप समझ लो, वक्ता का आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं
गद्दी पर बैठ करके, चूंकि मैं नौकरी करता हूँ, चूंकि मेरे ये सेठ जी हमारे स्वामी हैं, तो मैं गद्दी पे बैठ करके थोड़ा सा भी यहाँ का वहाँ करता हूँ, थोड़ा सा भी यहाँ का वहाँ करता हूँ। शास्त्र का मैं पवित्र अभिप्राय आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके पीछे मैं, हमारे डॉक्टर साहब मालूम क्या कहते थे, अभय जी को याद भी होगा, बोले मैं जो है ना, उस समय हमारे बच्चे छोटे थे, नौकरी पेशा था, जो कुछ भी था, पुरता नहीं था, तो भी मैं गोदिका जी के सामने ये वचन नहीं निकालता था, डॉक्टर साहब की बोल रहा हूं मैं, ये वचन नहीं निकालता था कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं कहूंगा तो वो गोदिका जी ऐसा समझेंगे कि गोदिका जी इनको पुर नहीं रही है और इस कारण से ये जो है ना, ये तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहे होंगे ऐसा। तो ये डॉक्टर साहब सुनाते थे, ये तो प्रवचन में सुनाते थे वो। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि हम यदि उस गद्दी के साथ में न्याय कर रहे हैं, कोई कितना ही हमारा सपोर्ट, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम संस्थाएं लेकर के बैठे हैं, तो अब देखना मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को संस्था जो है इतनी बड़ी, हम जो ज्ञानायतन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमको जो है ये ऐसा मन में आता है कि भैया सब लोगों पे थोड़ा प्रभाव पड़ जाए और ये कारण से जो है वो संस्था को हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए। तो ये भी कोई, मैं इसको भी सही नहीं मान रहा हूं कि मैं प्रवचन में बुद्धिपूर्वक जानबूझ करके दान का प्रकरण निकालूं, बुद्धिपूर्वक दान का प्रकरण निकालूं और दान की प्रेरणा करूं। तो ये जो है, ये भी परोक्ष तो पाप ही है ना, ये भी तो परोक्ष पाप है। लेकिन अब हम संस्था के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, तो इसको पुण्य कहोगे आप? थोड़ा सा इसको मिश्रित वाले में डाल देना, किंचित पाप किंचित पुण्य। तो ऐसे जो है बहुत सारे, ये तो गृहस्थ की भूमिका, पराधीनता तो उसमें भी है। पराधीनता कौन सी पराधीनता है मालूम नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को एक पैसा वहां से मिलता नहीं है, मंदिर, हमारे नागपुर की संस्था से या मंदिर से या किसी से भी एक पैसा मिलता नहीं है, लेकिन उनके लिए मेरे मन में दर्द पैदा होता है। ये उसी टाइप का है जैसा मेरे को मेरे बेटे के लिए पैदा होता है, जैसा मेरे को अपने बच्चों के लिए पैदा होता है। मोह है ना, मोह। तो ऐसे ही वो संस्थाएं हैं, हमारी समाज है, हमारी मुमुक्षु समाज है, उनके प्रति हमको मोह पैदा हो गया है, तो उसके कारण से हम ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम क्या करें क्या नहीं करें, आप ही बताओ। नहीं, इसमें एक बिंदु और जोड़ रहा हूं भाई साहब। हाँ जी, इसमें एक बिंदु और जोड़ रहा हूं अपना। आप समझ लीजिए ये सारा समय तत्व ज्ञान में से ही जा रहा है, तो आप भी उतने ही धैर्य से बात सुन लीजिए, ताकि यदि ये विषय जल्दी समाप्त होता है तो हम किसी विषय पर चर्चा कर सकेंगे। भाई साहब की बात तो मैं मान रहा हूं कि यदि इस पर काम हो गया तो बड़ी बात है, लेकिन ये समय भी हमारा तत्व चिंतन में से ही जा रहा है। तो आप विचार करना कि सब जगह अभिप्राय वाली बात है। विषय इतना और है कि अब सपोज हम किसी संस्था को लेके बैठे हैं, या ऐसे ही मान लीजिए, या किसी पंच कल्याणक में ही हैं। अब पंच कल्याणक में बैठ करके मुझे पंच कल्याणक कराना है, अब मैं बोलियां करवाऊं कि नहीं कराऊं? मतलब ये जायज विषय है भैया, पैसा तो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, संस्था के लिए ही चाहिए, लेकिन पूरे तत्वज्ञान की बात को हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, नियम सार की गाथा में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं है तो दान दे दो। कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि क्या ये, मतलब इसके पीछे का क्या सेंस निकल रहा है, हम उसे किस अर्थ में ले सकते हैं? थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। नहीं, प्रकाश डालने वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण भाई साहब ने वैसे किया है, और राकेश जी भाई साहब ने भी बहुत सारी बातें कही है। सब कुछ इन बातों का मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह का कोई एक नियम बनाया जा सकता है। ये सब व्यक्तिगत चीज है। मैंने ये चर्चा अपन ने की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पॉइंट भी निकल करके सामने आए हैं, लेकिन फिर भी जिसको जो समझ में आता है वो करना चाहिए। टोडरमल जी ने जो यहाँ जो बात लिखी है, आजीविका के प्रयोजन रख करके, ये बात कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लागू नहीं होती है, ये बात संस्थाओं में काम करने वाले पर लागू नहीं होती है। जिसने अपनी आजीविका ही पढ़ाना बना रखी है वो होगी। कॉलेज में काम करने वाला व्यक्ति ऑफिस के भी काम करता है, अटेंडेंस भी लेता है, मेंटेन भी करता है, कॉपियां चेक करता है, और भी दुनिया भर की व्यवस्थाएं करता है, पेपर बनाता है। संस्थाओं में काम करने वाले संस्थागत और दुनिया भर के काम करते हैं। अकाउंट्स का काम भी करेगा, तो क्या अकाउंट्स का काम दूसरी जगह पर करेगा तो पैसा नहीं लेगा क्या? हिसाब किताब भी रखेगा, मेंटेन करेगा।
तो आप संस्थाओं में काम करना या फिर गवर्नमेंट जॉब में धर्म पढ़ाना, उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ, इसमें ये हो सकता है एक व्यक्ति अकेला सिर्फ मैं तो प्रवचन करने के लिए जाऊंगा और तनख्वाह लूंगा। अब उसमें भी दो स्थितियां हो सकती है, एक तो प्रवचन समाज में कर रहा है और दूसरा किसी के घर जाकर के ट्यूशन ले रहा है, तो ऐसा भी हो गया है ना इस तरह का। तो वही अभय जी वैसा वाली बात हो गई कि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, वो सेवा दे रहा है किसी के घर में जाकर के। तो मैं नहीं समझता हूं कि घर में जाकर के सेवा दे रहा है, उसका पेट्रोल भी लग रहा है, उसका जाना आना भी लग रहा है, उसका परिश्रम भी हो रहा है, वो पढ़ने वाले के हिसाब से पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट उसके हिसाब से डिसाइड कर रहा है, तो अपने स्वाध्याय के लिए तो नहीं कर रहा है वो, तो सेवा है, वो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, टोडरमल जी के शब्दों में एक शब्द जो इन्होंने लिखा है वो ध्यान देने योग्य है। यहाँ लिखा है इन्होंने, आ गया वो शब्द, एक नंबर पेज पर है, जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, वक्ता का लक्षण कहा, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। राकेश जी भाई साहब ने भी इस पॉइंट की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित किया था। यदि आप हेर फेर कर रहे हो, आप वस्तु स्वरूप नहीं बतला करके, आगम नहीं बतला करके ये सामने वाला क्या सुनना चाहता है वो सुना रहे हो, तो फिर वो बात यहाँ वक्ता के योग्य नहीं है। ये बात टोडरमल जी साहब यहाँ कहना चाहते हैं। हाँ,